incredible achievement in space exploration with huge round of applause. A heartfelt thank you to all our talented performers and to our fantastic audience for joining us. गुरु दक्षिणा रुपया पैसा हो गया, ज्ञान का व्यापार हो गया, धोती कुर्ता कोट पैंट हो गया, योग्यता सर्टिफिकेट हो गया. Absolutely. शिक्षा का सूरज translates to source of knowledge, and tonight our stage will be adorned with brilliance of education. शिक्षा का सूरज is a perfect reflection of importance of learning in our life. शिक्षा है जीवन का आधार, शिक्षा से ही बनता आकार. शिक्षा सम्मान दिलाती है, शिक्षा अवगुण दूर कराती है. So fasten your seat belts and get ready to watch the event by the creative and thought-provoking presentation by the students of class 11. अति प्राचीन काल से चला आ रहा है. समय के साथ साथ शिक्षा के स्वरूप तथा व्यवस्था में कई बदलाव आए. आइए प्राचीन काल के गुरुकुल की एक झलक देखते हैं. राजकुमारों, यह गुरुकुल है. यहाँ तुम सबको राजमहलों जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी. यहाँ तुम सबको गुरुकुल के सभी नियमों का पालन करना होगा. परंतु गुरुदेव, गुरुकुल का जीवन अत्यंत कष्टदायक है. जो सरलता से प्राप्त हो उसका मूल्य कम होता है, और जो अधिक कष्टों के उपरांत प्राप्त हो वो उतना ही मूल्यवान होता है. उस काल में सक्षम लोग शिक्षा पाने में समर्थ थे, परंतु साधारण मनुष्य शिक्षा से वंचित रह जाता था. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसे गरीब किसान के बेटे को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है. तुम बस खेती, किसानी और मजदूरी के लिए ही बने हो. ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं है. राम राम सरकार. राम राम भैया. और बताओ कैसे आना है? अब क्या बताएं सरकार, आपको तो सब पता है. बारिश न होने के कारण मेरी फसल नष्ट हो गई है. मुझे बिटिया की शादी के लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है. अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती. 5,000 रुपये तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम उन्हें चुकाओगे कैसे? मैं अगली फसल तक आपके पैसे चुका दूँगा. मुंशी जी सरकार. ये कागज़ है, इसमें लिखा मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इन्हें समय से नहीं चुका पाए तो तुम्हारी ज़मीन मेरी हो जाएगी. जी सरकार. मुंशी, इससे कागज़ पे अंगूठा लगवा लो और इसे 5,000 रुपये दे दो. सरकार की जय हो. लेकिन सरकार, इन कागजों में 5,000 नहीं 50,000 रुपये लिखे. हाँ, उस मूर्ख को क्या ही पता चलेगा, वो तो वैसे भी अनपढ़ है. क्या हुआ भाई? अरे भाई, अब क्या बताएं. मुझे जमींदार को 5,000 रुपये देने थे, पर अब वह मुझसे पूरे 50,000 रुपये मांग रहा है. 50,000 रुपये क्यों मांग रहा है? अरे भाई, मैं ठहरा अनपढ़, बिना पढ़े कागज़ पर अंगूठा लगा दिया. हाँ भाई, वैसे भी हम गरीबों को पढ़ने लिखने का अवसर कहाँ मिलता है. अरे ये कहाँ का न्याय है. हमें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए. अब हम भी पढ़ लिख कर
कुछ अच्छा बनकर दिखाएंगे। गुरुकुल पाठशाला तक पहुंच चुका था, परंतु अशिक्षित समाज की वजह से हमारी बेटियां शिक्षा से वंचित रह जाती थी। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई पिताजी। पढ़ो पढ़ो, तुम तो लड़के हो, तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ना है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लड़की हो, ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं बनी। जाओ जाकर घर के कामों में हाथ बटाओ, जाओ। मुझे भी पढ़ना है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है और नाम कमाना है, जिससे मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी में जीना है। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी। उन्नति की रास्ते शिक्षा दिखा देगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी, कभी भी कहीं भी हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम सबके प्रयासों के बाद अब पाठशालाएं कोएड स्कूलों में बदल गईं, जहां लड़कों और लड़कियों को एक साथ और एक बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। एंड दिस पीरियड ऑफ women empowerment brought Bharat to the position where it is receiving the title of the world leader.
का पूरा अधिकार है और यह अधिकार दिलाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। So, from now, we all ensure that we will treat everyone equally, and let us take an oath that we must follow the slogan of each one, teach one. ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा क्या है सूरज भी ये अपना खुद उगाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे, इरादा कर लिया है हमने ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। Performance. Please put your hands together. Good evening everyone. Today is a day of celebration and recognition for all of the students who have worked hard to make the academic year a success. Each of you have achieved great things this year and past year. You deserve to be acknowledged for your efforts. Your dedication to learning has definitely made a positive impact on our institution and the community. Now I would request our honorable chief guest Shri Mohammad Mustaq IPS to please join us on stage to facilitate our top achievers for their achievements. Of 12th B, who ranked second with 88.6%. Rachit Bharadwaj of 12th B, who ranked third with 88.2%. Who have scored 100% marks in various subjects in ISC Board Examination 2023. हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को हंसे अब मुश्किल नहीं
100% in physical education. Priyal Rathod, 100% in computer science. Tarun Gupta, 100% in computer science. Toppers for the achievement. पहले तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिन बच्चों के द्वारा आज जो 3 घंटे में जो है जिस तरीके से इनके द्वारा परफॉर्मेंस दिया गया, वो उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। तो इससे बेस्ट जो है और कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से बच्चों के द्वारा और जो भी छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो बड़े बच्चे जो 10वीं 12वीं क्लास के हैं या जो पहली क्लास के दूसरी क्लास के बच्चों के द्वारा जिस तरीके से उनके द्वारा हर एक्ट को पार्टिसिपेट किया गया, उसमें उनके द्वारा अपना योगदान दिया गया, ये अपने आप में बताता है कि जितने भी हमारे सामने अभी बहुत सारे लोग नहीं होंगे जो गार्जियन हैं, आप लोगों के द्वारा अपने बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत की जा रही है, जिसकी बदौलत बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं। और उसके लिए जो SDS जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है, जिसके द्वारा सभी बच्चों को एक जो एजुकेशन का जो वैल्यूज़ है वो तो दिया ही जा रहा है। इसके अलावे जो उनमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, उसके लिए भी आपके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। और बच्चों के अंदर जो हिडन पोटेंशियल है, उसको आपके द्वारा और आपकी पूरी टीम के द्वारा उसको निखारा जा रहा है। तो ये इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक मौका दिया हम लोगों को कि हम लोग जो है इस चीज़ को महसूस कर पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसके साथ ही मैं कुछ और भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी हम लोगों ने 2-2.5 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ों का जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो बच्चों के द्वारा दिखाया गया, बताया गया। उसमें बहुत सारे मैसेजेस थे, जो मैसेजेस हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और एक इंडिविजुअल सिटीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसका जब हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा देश है, हमारा जो राज्य है, वो मजबूत होता है, हमारा समाज मजबूत होता है। और इसकी जो बागडोर है वो इन्हीं बच्चों के कंधों पे है। और जो 21वीं सेंचुरी जो हमारा भारत का है, उसके लिए सभी हमारे बच्चे इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इनके द्वारा जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, या जो भी अलग अलग क्षेत्र में उनके द्वारा जो भी आगे भविष्य में कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, इसके माध्यम से हमारा देश जो है और तरक्की करेगा और मजबूती प्राप्त करेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं आधार जो है वो एजुकेशन होता है, जिसके लिए आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, गार्जियन बधाई के पात्र हैं कि आप सभी के द्वारा एक तरीके से बच्चों में वैल्यूज़ इनकलकेट किया जा रहा है। और वही वैल्यूज़ चल करके आगे जो है हमारे देश को मजबूत भी बनाएगा, समाज को स्ट्रेंथन भी करेगा। और जो एक हार्मोनी की भावना है, जो इंटीग्रेशन की भावना है, वो निश्चित रूप से हम लोग मजबूत कर पाएंगे। और उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज इसके अलावे आप सभी से भी आग्रह है, जितने भी लोग आज इस कैंपस में हैं, कि हम सभी लोग अपने अधिकारों की हमेशा बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नागरिकों के कर्तव्य भी होते हैं। उन कर्तव्यों का भी हम लोगों को पालन जो है
वो हम लोगों को करना है। अभी कई सारे एक्ट में जो है बहुत सारे मैसेजेस थे, जिसमें एक पिताजी के द्वारा बताया गया बच्चे को लेकर के, जो बॉय था उसको लेकर के कि तुमको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन बच्ची को जो है उसके लिए था कि आप जो है आप घर जो है वो आप देखिए, घर की सफाई कीजिए, चूल्हा जो है वो कीजिए। ये मैसेज जो है, और ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो प्रेफरेंसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं जो बॉय को, जो हमारा लड़का है उसको हम लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास करते हैं और बच्चियों को कम करते हैं। लेकिन वो परसेप्शन जो है वो आपको और हम सबको चेंज करने की ज़रूरत है। अभी आपने परफॉर्मेंस भी देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चियों के द्वारा जो परफॉर्मेंस या जो भी उनके द्वारा जो जीवन में आजकल अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, उसमें आप टॉपर देखेंगे तो उसमें 1 से लेकर के 5 तक के टॉपर जो है बच्चियां होती हैं। यदि आप इंटरमीडिएट का देखेंगे, मैट्रिकुलेशन का टॉपर देखेंगे, उसमें बच्चियों का जो है आपको 1 से लेकर के 10 तक 5 तक जो भी टॉपर हैं वो सारी बच्चियां होती हैं। ये वो है उस सिचुएशन में है जब अभी भी हमारे द्वारा, हम सबके द्वारा 100% जो इक्वलिटी की जो अपॉर्चुनिटी है वो हम लोगों ने नहीं दिया है। उसके बाद भी इतनी सारी बंदिशें हैं बच्चियों के ऊपर, उसके बाद भी उनके द्वारा जो है सभी जगहों पे अपना जो पार्टिसिपेशन है वो तुलनात्मक रूप से बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो उनके द्वारा दिया गया है। तो जब हम 100% जब सोसाइटी में इस चीज़ को लागू करेंगे, अपने घर में उसकी शुरुआत के माध्यम से लागू करेंगे, तो आप ये मानिए कि जो हमारी आधी आबादी है और जो उस आधी आबादी के पास, जैसे मैं पुलिस में हूँ तो मैं देखता हूँ डेली जो हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बहुत तरीके की शिकायतें आती हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न से लेकर के, घरेलू हिंसा से लेकर के, बहुत तरीके की चीज़ें जो हैं वो आती हैं। उसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो भी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं उनके साथ इस तरीके का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है या एट्रोसिटीज़ हैं वो नहीं हो पाती हैं, या जब भी यदि होती हैं तो उसको उन बच्चियों के द्वारा, उनके गार्जियन के द्वारा मिल करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये मौका जो है आप सभी को अपने घर में, परिवार में देना चाहिए और आप सभी लोग दे रहे हैं। और उसमें जो हमारा स्कूल कॉलेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि उनके द्वारा वो वैल्यूज़ जो है वो दिए जाते हैं और उन्हीं वैल्यूज़ के आधार पे ये बच्चे आगे चल करके इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, डॉक्टरी फील्ड में जाएंगे, एक एजुकेशन में जाएंगे, अपना जो भी फिल्म सेक्टर में जाएंगे, सर्विस सेक्टर में जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। और हमारे जो भी हमारा ये स्कूल है, कॉलेजेस है या हमारा ललितपुर है, इसका नाम जो है वो रोशन करेंगे और आप सभी को इस बात पे गर्व होगा कि आपके द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं वो आज से 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जीवन में अलग अलग मुकाम हासिल करेंगे। वो आपके लिए एक फ़ख्र की जो है बात होगी और उसके लिए उसकी नींव जो है वो आप सबके द्वारा तैयार की जा रही है, जिसके लिए पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो SDS एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपके द्वारा जो बच्चे के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको आप लोग निखार रहे हैं और गार्जियन जो है उसमें अपना 100% आपके द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो कुछ कमियां हैं हमारे ललितपुर में, चाहे वो उन सब कमियों को मिल करके हम लोग दूर करेंगे और कोई भी समस्या आती है आप सभी लोग उसका समाधान जो है इन्हीं हमारे बच्चों के माध्यम से हम लोग कर पाएंगे। पुनः आप सभी बच्चों को और सभी गार्जियन को और SDS जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी टॉपर हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने जीवन में जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को ज़रूर आप लोग प्रयास कीजिए उसको हासिल करने के लिए। और जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आपकी सफलता से पूरा आपका जिला आपसे एसोसिएट होता है, जुड़ता है
और उसको लगता है कि हमारे ज़िले का हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, एसडीएम है, टीचर है, कोई भी फील्ड है, तो उसको जिस भी क्षेत्र से वो बच्चा जाएगा उस ज़िले का नाम जो है वो रोशन होता है। और उसके कर्णधार जो है माँ बाप और जो उसके टीचर हैं वो होते हैं, और उन्हीं की बदौलत जो है हम लोग आगे आते हैं। जब मैं भी पढ़ाई करता था तो मुझे भी टीचर जो है उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने बताया कि तुम ये काम कर सकते हो, जबकि वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं रहती है कि गांव से आप निकल कर के आते हैं, लेकिन जो टीचर है आपका वो आपके अंदर आपके भरोसे को जगाता है, और उसके बाद उस भरोसे को आपको अपने ऊपर रखना है कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस भरोसे को ज़रूर जीवन में आप रखिएगा, तो निश्चित रूप से आप जीवन में जो भी फील्ड आप चयन करेंगे उस फील्ड में आप सफल होंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को पहले से ही, और हम लोग फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी आप लोगों से तो ज़रूर हम लोग आपसे बात करेंगे कि आप लोग जीवन में हमेशा आप लोग सफल बनिए और अपने क्षेत्र का नाम का, अपने स्कूल का, कॉलेज का, अपने टीचर का नाम जो है वो रोशन कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। आज़ादी के बाद हमारे देश ने चहुमुखी विकास की यात्रा की, फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि में सुधार हो, या फिर नारी सशक्तिकरण और विज्ञान का क्षेत्र हो, हर दिशा में हमारे देश ने अपनी विकास यात्रा को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है। So let's witness the journey of India becoming Atmanirbhar Bharat by class 12 students. मैं भारत हूँ, अपनी वैभवशाली विरासत के साथ अडिग खड़ा हूँ। आइए देखते हैं मेरी जीवन यात्रा आज़ादी से लेकर आत्मनिर्भर भारत होने तक। 200 वर्षों की गुलामी के बाद वह महान दिन आ ही गया जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर आज़ादी का प्रतीक तिरंगा फहरा दिया और सभी देशवासी खुशी से झूम उठे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज़ादी के बाद भारत के नव विकास के सुनहरे पन्ने लिखे जाने लगे और इसकी आधारशिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करके रखी और अब भारत का उदय एक संपूर्ण गणराज्य के रूप में हुआ।
किसी भी राष्ट्र के निर्माण और विकास में सर्वप्रथम योगदान शिक्षा और ज्ञान का होता है। आज़ादी के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। क्रांति के साथ नया दौर आया और भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। मैं सबका अन्नदाता हूँ, भारत का भाग्य विधाता हूँ, मैं अर्थव्यवस्था का आधार हूँ। मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। उम्मीद उन्हीं से रोशन है, हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया, थाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया, खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास में नारी शक्ति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय नारी ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। आज हमारा भारत देश ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बात उस दौर की है जब आज़ादी के बाद हमारा देश अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा था। 1960 के दशक में हमारे देश के महान वैज्ञानिक होमी भाभा जहांगीर देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठा चुके थे। वहीं दूसरी ओर हमारे देश के एक और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई देश में इंडिया स्पेस प्रोग्राम के मिशन पर काम करना चाहते थे। आइए देखते हैं दोनों वैज्ञानिकों के बीच का संवाद। साइकिल से लेकर सोइंग मशीन तक एवरीथिंग इज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। हम इंडिया में कुछ बनाते ही नहीं और मैं इसे बदलना चाहता हूँ, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इतना सक्षम हो जाएं दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके।
होमी सर तो कॉस्मिक रे यूनिट बंद कर रहे हैं। कॉस्मिक रे यूनिट वाज द ओनली लैब जहां मैं अपने रॉकेट बनाने का सपना सच कर सकता था। You've been assembling that rocket in your garage for months, for years in fact. I can't wait around for things to happen to me. The train is leaving the station, my friend. Are you on it? Or have you been left behind? हमारे सारे वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र में देश के लिए अतुलनीय योगदान दे रहे थे, लेकिन चीन के 1962 के आक्रमण के बाद देश को न्यूक्लियर संपन्न बनाना होमी भाभा की प्राथमिकता बन गई। It's the proposal to make India's first atom bomb. ये कमेटी सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी है जिसका काम है to advise the correct use of atomic energy. और इस वक्त देश की सही जरूरत है एक एटॉमिक बम। हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिस मिशन का नाम था इस्माइली बुद्धा। और बाद में 1998 में हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। Gentlemen, जिस वक्त का हम सबको इंतजार था वो वक्त आ गया है। This is a green signal from the Prime Minister. What we do here in the next 8 hours will define India's future for generations. ये opportunity हमें दोबारा नहीं मिलेगी. So, it is not just our responsibility, but it's also our duty to get it right. In 8 hours, we detonate India's first atomic bomb. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. भारत हारता है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है।
education should always be our first love and brotherhood. जमाने से हटकर हम अपनी पहचान रखते हैं, जो बिक न सके वो ईमान रखते हैं, और रहे दुनिया जहान में कहीं भी हम, मगर दिल में हिंदुस्तान रखते हैं. To fill our hearts with love for the nation, here comes a dance performance by the students of class 10. Please welcome them by putting your hands together.
वाह क्या his blessings upon us. दीदी, एसपी साहब, एडीएम साहब, विशिष्ट अतिथियों, प्यारे फादर लोग, सिस्टरगण, गुरुजनों, प्यारे ललितपुर के निवासियों, माता पिताओं और बच्चों, आज इस संध्या वेला में बहुत समय बीत चुके हैं। ऐसा सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए एसडीएस बच्चों ने हमारे दिल जीत लिया है। मैं सब बच्चों को, जितने बच्चे स्टेज पर आकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, सबको बधाइयाँ देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ और सब बहुत बड़ा कार्य किए हैं। इस कार्यक्रम द्वारा बहुत संदेश भी दिए हैं हम सबों को। इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। पहले मेरा ड्यूटी है सब बच्चों को प्रोत्साहन देना, बधाइयाँ देना और उनके कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए, मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए सबों का दिल जीत लिया है। दूसरा ये बताना चाहता हूँ, शिक्षा हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए है। हम मूल्यों को अपनाना है। अब मूल्यों को अपनाकर इस संसार को एक सुंदर संसार बनाना चाहिए, जहाँ भाईचारा है, प्रेम है। जैसे हमारा संविधान हमें सिखाते हैं, ऐसे एक प्रजातंत्र के द्वारा हम हमारे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। तानाशाही नहीं, मगर एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक साथ निवास करते हुए, प्रेम का बंधन में रहकर हम एक दूसरे से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सबको ही प्रोत्साहन करना चाहिए। इसलिए हम अपना योगदान दें ये राष्ट्र निर्माण के लिए। हमारा शिक्षा ये कामयाबी के लिए और आत्मविश्वास के ओर और आत्मनिर्भरता के ओर हमको ले चले। हम अनुशासन के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ और ईश्वर का वरदान के साथ आगे बढ़े और कामयाबी हमारे पैरों तले होंगे। हम इस विश्वास के साथ अपने राष्ट्र का निर्माण करें, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करें और अपने सब लोगों को साथ मिलकर एक प्रजातंत्र को बनाए, जहां सबका योगदान, सबका साथ मिलकर, सबके साथ हम अपना राष्ट्र बनाने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of SDS Inter College, I, Ramneet Kaur, would like to extend our heartfelt gratitude to all of you for gracing our school annual function with your presence. It has been a truly remarkable evening filled with talent, enthusiasm and celebration. I extend my heartfelt gratitude to the God Almighty for gracing us with His blessings on this auspicious occasion. Thank you for guiding us through challenges and showering us with grace. Your presence is a source of strength and comfort. A special thanks to our esteemed Chief Guest, Honorable Shri Muhammad Mushtaq IPS, SPF Lalitpur, for gracing us with His presence and inspiring our students with His. Thank you for sharing your precious time, knowledge and inspiration. We are honored to have you with us. A special thanks to our
special guest Mr. Ankur Srivastava, ADM, presently District Magistrate in charge of Lalitpur, for gracing us with his presence. Thank you for sharing your precious time. I would like to extend a heartfelt gratitude to our gracious patron, Most Reverend Dr. Peter Parapullil, Bishop of Jhansi, for blessing us with his grace on this special day. Your divine presence has illuminated our school annual function. May your continued blessings enrich our school community. A special thanks to our elite guests and parents for gracing us with their presence on our school's annual fiesta. We are grateful for the time you shared with us and the encouragement you have provided to our school community. Your presence has made this occasion truly memorable. I extend my sincere gratitude to our SRE leadership and dedication in making this school's annual function a resounding success. Your guidance has been instrumental in shaping the event, and we are grateful for your tireless efforts in fostering excellence within our school community. Thank you, Father, for your inspiring leadership. I express my heartfelt gratitude to Reverend Father Salim and Reverend Father Mukesh for their timely support and help. My vote of thanks would be incomplete without mentioning the dedication and efforts of Reverend Sister Leena, Reverend Sister Eugene, and Reverend Sister Monica, who have been instrumental in nurturing conducive learning environment within our school. Your selfless mentorship has left an incredible mark on our students. Thank you for your contribution, dear sisters. I would like to express my deepest appreciation to our dedicated staff for their unwavering commitment to education. The tireless efforts and the passion for nurturing young minds have been the cornerstone of our school's success. You are the guiding lights who inspire and shape the future of our students. Thank you for your wisdom, encouragement, and support. I would like to thank all the students and their parents, guardians, who encouraged them to participate in this event, and especially those who showed their talents on the stage and the ones who worked backstage. It is because of these efforts and examples of dedication, event like this comes to life. With all my heart, and I must admit, and with the consent of everyone present here, you all have done a remarkable job for putting up such a smash hit. You really made us proud tonight. I also want to acknowledge the tireless efforts of the organizing committee, office staff, non-teaching staff, and all those who work behind the curtains for the smooth flow of this program. It is your collective energy and enthusiasm that have created a vibrant atmosphere, leaving a lasting impression on everyone in attendance. Thank you once again for being a part of this wonderful evening. We look forward to your continued support in the future. Now I request all of you to please stand up for our prestigious national anthem.